हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक रहने वाला है इज़राइल और ईरान में जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर के। तो जो फाइनेंस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है वार का, ग्लोबल मार्केट और फाइनेंस का जो इम्पैक्ट होगा इज़राइल के वार के वजह से, उस बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो मैं इसके 10 पॉइंट लाया हूँ। पॉइंट 1 है ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इजराइल वार के बाद मिडिल ईस्ट रिलीजन में टेंशन बढ़ने की क्रूड ऑयल प्राइस यूजुअली ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऐसे केस में आप देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस हमेशा अप गया है, किसी भी हिस्ट्री को उठा के आप देख लो। उसके बाद जब ऑयल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक सब महंगा हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि इसी पे सारा कुछ डिपेंड करता है। फाइनेंस का रिलेटेड जो ये रहने वाला है आज टॉपिक, उस वजह से आज मैं छोटे छोटे पॉइंट को जो बताऊंगा वो नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। सब चीज़ नोट डाउन करना और अच्छे से समझना। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट और इन्फ्लेशन पर पड़ता है। तो ये क्या है कि जिस टाइम तक आपका जो पीरियड में आपका वॉर चल रहा है, उस पीरियड तक जितने खामियाबी निकलेंगे, इस अगर ऑयल को लेकर के निकलेंगे तो आपका सारा कुछ महंगा होने वाला, ट्रांसपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कुछ आपका होने वाला है महंगा। पॉइंट 2, ग्लोबल स्टॉक मार्केट वॉलिटी के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो उसमें है वार के टाइम इन्वेस्टर पैनिक मोड में चले जाते हैं, जो कि हमेशा मैं बोला हूँ, हर वीडियो में मैं बताया हूँ कि जब भी मार्केट डाउन जाए तो आपको पैनिक नहीं होना और स्टॉक को सेल नहीं करना है। अरे उस टाइम तो डिस्काउंट लगा हुआ रहता है, मार्केट में डिस्काउंट में मिल रहा होता है सारा। अब जो 500 का शेयर वो 200 हो गया, 1000 का शेयर वो 500 हो गया, तो जल्दी जल्दी लेके और भरो ना, फिर तो मार्केट सुधरेगा ही। इस वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट जैसे यूएस, यूरोप और एशिया में वॉलिटी बढ़ जाती है। कभी एक दिन मार्केट क्रैश होता है और नेक्स्ट डे रिकवरी भी हो सकती है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। और मैं हमेशा कहा हूँ कि जब भी स्टॉक गिरता है तो आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो में एवरेज करने का टाइम मिलता है, वो एवरेज कर लिया करो। पॉइंट नंबर 3 में मैं बात करने वाला हूँ सेफ हेवन एसेट का रिस्क। ये क्या होता है, जब वार सिचुएशन होती है, आप देखोगे जब वार सिचुएशन होती है, लोग रिस्की एसेट पे पैसा निकालकर सेफ एसेट में डालते हैं। अब इसमें क्या करते हैं लोग कि अगर कुछ स्टॉक है जो रिस्क में था पहले से, ठीक है, और उसमें क्या है कि अब उसमें रिस्क और बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में तो अभी वार चल रहा है, ये सब हो रहा है, कांड हो रहा है चारों तरफ, तो उस वजह से वो और गिरने लग जाता है, तो रिस्क और भी लोग पैनिक हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, गोल्ड, यूएस डॉलर और गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाती है उसमें, तो लोग इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है, रिस्क आपको अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उस टाइम काम लेना है। अच्छा, पेज 1 का समरी अब यही है कि अभी तक हम जो 3 मेजर इम्पैक्ट देखे, इसमें ऑयल प्राइसिंग का, प्राइस इंक्रीज का, ग्लोबल स्टॉक मार्केट वॉलिटी और थर्ड में सेफ हेवन एसेट के डिमांड, ये सब सारा था पॉइंट मेरे हिसाब से निकाला हुआ आप लोगों के लिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में जो आप मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो आपको ध्यान देना है, डिफेंस कंपनी के प्रॉफिट। अब वार के टाइम डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगती है भाई। आप देखोगे हमेशा मिसाइल, ड्रोन और मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनने वाली कंपनी का स्टॉक कभी भी ऊपर जाता है, कभी कभी ऊपर जाता है इसमें। ठीक है, अब कंपनी जैसे अब देखोगे इसमें HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो है HAL, तो इसमें आप देखोगे उसका अभी तो मार्केट डाउन है, लेकिन जिस दिन भी सुधरा ये वार इम्पैक्ट, वो ऊपर जाने वाला है स्टॉक। मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप वही ले लो, पर मैं हमेशा ऐसा देखा हूँ कि ये होता है। जो भी लेना होगा आप अपने एनालाइज करके ही लेना। पॉइंट नंबर 5 में है करेंसी फ्लक्चुएशन। वार के टाइम करेंसी भी फ्लक्चुएट करती है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वीक इकोनॉमिक की करेंसी गिर सकती है इसमें। ये सब पॉइंट है आपको समझने के लिए। 6 नंबर पॉइंट में इन्फ्लेशन रिस्क। ऑयल और सप्लाई चेन इशू की वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इसका इम्पैक्ट डेली लाइफ और इन्वेस्टर दोनों पर पड़ता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो रिस्क चल रहा है मार्केट में, क्योंकि आप देखोगे बहुत कोई क्या करते हैं इसमें, जो डेली लाइफ का इन्वेस्टमेंट दोनों पर जो पड़ता है, जब बहुत कोई स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी लोग हमेशा लॉस करके ही निकलते हैं, क्योंकि अभी तो रेगुलर मार्केट गिर रहा है, उस वजह से आदमी को समझ नहीं आता और लगा देते हैं, तो वो हमेशा लॉस लेकर के ही निकल रहे हैं, चाहे वो इंट्राडे हो या वीक में आपका स्विंग ट्रेडिंग में आप बात कर लो। पॉइंट नंबर 7 में इमर्जिंग मार्केट प्रेशर। इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर कभी कभी पैसा निकाल लेते हैं। इस शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में प्रेशर आ सकता है।
इस वजह से आपको इमर्जिंग में आपको करना पड़ेगा, और ये सारा कुछ समझ करके आपको फॉरेन इन्वेस्टर का कभी कभी पैसा निकाल लेते हैं इसमें, तो इस वजह से आपको लॉस देखने को मिल सकता है। तो सेकंड फेज में अब हम लोग क्या क्या समझे, अब तक का टोटल 7 मेजर फाइनेंशियल इम्पैक्ट कवर हो चुका है इसमें। डिफेंस स्टॉक, करेंसी फ्लक्चुएशन और इन्फ्लेशन रिस्क और इमरजेंसी प्रेशर मार्केट का, ये सब हम लोग कवर किए। अब हम लोग पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। वार के टाइम आप हमेशा देखोगे गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, हमेशा। इसलिए गोल्ड प्राइस में स्पाइक देखने को मिल सकता है। आपको कभी भी देखिएगा मार्केट में किसी भी तरह का गिरावट आया है तो आप देखोगे कि गोल्ड का प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर, जब भी मार्केट डाउन जाएगा तो सिल्वर और गोल्ड ऊपर जाएगा, हमेशा देखोगे आप। ये बच्चा जान लिया आजकल। तो ये इस टाइम बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको गोल्ड में और सिल्वर में पैसा लगाने का टाइम रहता है। 9 नंबर पॉइंट को हम लोग कवर, क्रिप्टो और क्रिप्टो करेंसी का रिएक्शन इसमें क्या पड़ता है। कभी कभी क्रिप्टो मार्केट में जियोपॉलिटिक और टेंशन पर रिएक्ट करता है। इन्वेस्टर डेरिफिकेशन के लिए क्रिप्टो को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस वजह से आपको क्रिप्टो करेंसी भी आपको कहीं ना कहीं टेंशन रिएक्ट इसमें आपको आ जाएगा, जबकि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं। खुद कई मार्केट में बीएसई और एनएसई में ही, सीडीएसएल में ही आपको देखोगे कि कम परसेंटेज में मिलेगा आदमी, तो इसमें तो ना के बराबर है। पॉइंट नंबर 10 में लॉन्ग टर्म मार्केट रिकवरी। अब इसमें क्या है, हिस्ट्री देखने के देखें तो वार के बाद मार्केट यूजुअली रिकवर हो जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पैनिक सेलिंग से बचाने चाहिए और स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब सारा पॉइंट है जो कि आपको नोट डाउन करना चाहिए, जो एक बढ़िया पॉइंट है। ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान रहेगा, हमेशा पढ़ते रहोगे तो ध्यान में रहेगा। और अब इसमें फाइनल कंक्लूजन इसलिए निकल के लाया हूँ मैं कि इजराइल का जो वार जियोपॉलिटिकल इवेंट शॉर्ट टर्म में मार्केट में डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सिचुएशन को समझकर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन में यही लिखा हूँ इसके, और मैं ये सारा कुछ खुद एनालाइज करता हूँ न्यूज़ के माध्यम से, और सारा कुछ इधर उधर पॉइंट उठा करके आपके लिए एक जगह टाइप करके प्रिंट करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे वीडियो देखोगे तो हमेशा मैं आपको मार्केट का और फाइनेंस का एक्सपर्ट बना दूंगा। मेरा सारा इसी टाइप का टॉपिक में वीडियो रहता है। बने रहने के लिए।